परिचय। माँ, उस विशाल पहिए को देखो, वह गतिशील है। हाँ, वो विशाल पहिया गतिमान है। गति क्या होती है माँ? गति भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस संसार में हर चीज गतिशील है। वो कैसे? हालांकि वो बहुत कम और बहुत धीरे धीरे गतिमान हो सकती है, लेकिन हर चीज गतिशील होती है। लेकिन मैं तो गतिशील नहीं हूँ। यद्यपि तुम खड़े हुए प्रतीत होते हो, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और सूर्य हमारी आकाश गंगा के चारों तरफ घूम रहा है। गति कभी नहीं रुकती। माँ, मैं गति के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताओ। ठीक है, चलो पहले घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें गति के बारे में बताऊंगी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: गति को परिभाषित करना, सरल रेखीय गति का वर्णन करना, एक समान गति तथा असमान गति को समझना, चाल की गणना करना, गति को समझना। गति दर्शक की स्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक वाहन धरातल के सापेक्ष गति में है। विभिन्न दर्शक किसी वस्तु की गति को अपने अनुसार देख पाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी स्थिति दर्शक के सापेक्ष परिवर्तित होती है। एक घूमती कुर्सी, एक झूला, एक उछलती गेंद गतिशील वस्तुओं के उदाहरण हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमना भी गति कहलाता है। सरल रेखीय गति। हमारे संसार में हर चीज गतिमान है, यहां तक कि स्थिर वस्तुएं, जैसे कि हमारा घर भी सूर्य या और तारों के सापेक्ष गति में है। गति पूर्णता ऊर्ध्वाधर, जैसे कि एक गिरता हुआ पत्थर, पूर्णता क्षैतिज, जैसे कार का राजमार्ग पर चलना, या तिरछी, जैसे एक हवाई जहाज का रनवे पर एक कोण पर उड़ान भरना होती हैं। किंतु ये एक सरल रेखा में होना चाहिए। जब हम भौतिक विज्ञान में किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसकी स्थिति को किसी निर्देश बिंदु से निर्धारित करते हैं। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जो कि अक्ष का शून्य बिंदु होता है, एक्स, वाई या जेड। हम किसी वस्तु की स्थिति का अंकीय प्रदर्शन उसको निर्देश बिंदु के धनात्मक दिशा या ऋणात्मक दिशा में रखकर करते हैं। उदाहरण के लिए एक कण को x बराबर 10 मीटर रखते हैं। यह कण x अक्ष के मूल बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित होगा। जैसा कि तुमने पाया कि वस्तु की स्थिति को लंबाई की किसी मात्रक से मापा जाता है, हम यहां उदाहरण के तौर पर मीटर को मात्रक लेंगे। यहां वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि उसकी गति और दिशा की। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। एक समान गति तथा असमान गति। एक समान गति तथा असमान गति को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस सारणी यानी तालिका को देखो। यह कार ए द्वारा तय की गई दूरी है। माना कि 0 सेकंड में ये 0 मीटर दूरी तय करती है, 5 सेकंड में ये 10 मीटर तय करती है, 10 सेकंड में ये 20 मीटर दूरी तय करती है, इत्यादि। या हम कह सकते हैं कि हर 5 सेकंड में कार 10 मीटर दूरी तय करती है, क्योंकि ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं।
अब कार बी को देखो। कार बी 5 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करती है। 10 सेकंड में ये 15 मीटर दूरी तय करती है। 15 सेकंड में ये 20 मीटर दूरी तय करती है। हमने देखा कि कार बी समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। चाल। क्या तुम विभिन्न चाल से चल रही दो समान वस्तुओं में अंतर बता सकते हो? जैसा कि हम सब जानते हैं कि समान समय में वो वस्तु अधिक दूर जाती है जो कि तेज चलती है या तेज चाल से चलती है, बजाय उस वस्तु के जो धीरे चलती है। चाल में दूरी एवं समय दोनों साथ साथ होते हैं। तेज का मतलब या तो दूर, ज्यादा दूरी या जल्दी यानी कम समय से होता है। किसी वस्तु की चाल को दुगना करने का मतलब होता है कि समान समय में दुगनी दूरी तय करना। किसी वस्तु की चाल को दुगना करने का मतलब निर्धारित दूरी के लिए आवश्यक समय को आधा करना भी होता है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त की जा सकती है। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v = s/t होगी।